उद्योग और वाणिज्य राज्य मंत्री के बिश्नोई सोमवार को बाड़मेर जिले के दौरे पर आए, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। इस दौरान एलपीजी गैस किल्लत के मुद्दे को लेकर मंत्री के बिश्नोई ने कहा कि विश्व में ईरान और इजरायल अमेरिका के बीच युद्ध की स्थितियों को लेकर तेल गैस की सप्लाई प्रभावित हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अच्छे प्रबंधन से किसी भी प्रकार की गैस की किल्लत नहीं है और हम इस मुद्दे पर अच्छे से नजर बनाए हुए हैं। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा, कहा विपक्ष ने आम आदमी के जीवन को डिस्टर्ब करने की कोशिश की। बनाई हुई है हमारे विपक्ष के साथियों ने जो एक माहौल बनाने का प्रयास किया है, एक आम आदमी के जीवन को डिस्टर्ब करने का जो प्रयास किया, मैं हमारे विपक्ष के साथियों को सुझाव भी दूंगा कि जब चाहे विश्व के अंदर कहीं पर इमरजेंट सिचुएशन चल रही हो, अपने यहाँ पर कोई भी विषय को लेकर के पैनिक होने का माहौल नहीं होने के बावजूद भी ये ऐसे विषय को छेड़ करके बिना फालतू लोगों को डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं। उधर टोंक में जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने पत्थरबाजों को सख्त संदेश दिया। 6 मार्च को हीरा चौक की वाल्मीकि बस्ती में पत्थरबाजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही। चौधरी ने कहा कि सरकारी जमीन खाकर सीनाजोरी अब नहीं चलेगी। सरकारी जमीन पर बैठकर अराजकता फैलाना और कानून हाथ में लेने वालों को भजनलाल सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। इन पे हम कोई खाएं और सीनाजोरी करें तो वो तो चलेगा नहीं। आप ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट लैंड पे बैठे हो और उसके बाद में आप अराजकता फैलाओगे, आप कानून हाथ में लोगे, तो ये राजस्थान सरकार किसी को बर्दाश्त नहीं करेगी। उसमें कोई सा भी हो, किसी भी व्यक्ति हो, किसी तरह का हो, बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके पर संज्ञान में लिया और जो व्यक्ति उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। बाड़मेर से खबर, जहां लव मैरिज के बाद पत्नी पर फायरिंग करने वाले दोषी पति को कोर्ट ने सोमवार को बाड़मेर के एडीजे कोर्ट 2 से 10 साल की सजा सुना दी है। शादी के 2 साल बाद ही पति पत्नी के बीच में विवाद हो गया था कथित तौर पर, और पत्नी पर फायरिंग के बाद पति ने खुद की कनपटी पर गोली मार दी थी। हालांकि इस फायरिंग में दोनों बच गए थे। इधर जब फैसले के बाद जयपुर के जगतपुरा निवासी सुनील मीणा को कोर्ट से बाहर लाया जा रहा था तो मीडिया को देख करके हंसने लगा। वहीं मीडिया कर्मियों को देखकर हंसी की ये तस्वीरें सामने आई। में सुनील की शादी कृतिका से हुई थी। लव मैरिज थी इन लोगों की। शादी के साल भर बाद ही इन लोगों का विवाद शुरू हो गया और विवाद के चलते ऐसा हुआ कि सुनील मीणा, जो कि जयपुर जगतपुरा निवासी है, कोई प्राइवेट कंपनी में काम करता है। कृतिका पालीवाल जो है वो यहाँ पोस्ट ऑफिस में जॉब करती थी। 2013 में ऐसा हुआ कि सुनील उसके घर पर आया। कृतिका उस समय अपने घर से पोस्ट ऑफिस के लिए जा रही थी और उसने उसके साथ जान से मारने की नीयत से हमला किया। उधर टोंक जिले की सोहेला कृषि मंडी में इन दिनों किसानों की खुशहाली की नई कहानी लिखी जा रही है। मंडी में सरसों की बम्पर आवक है और इससे यहां पर मेले जैसा माहौल है। दूर दूर से किसान फसल लेकर के मंडी तक पहुंच रहे हैं। गाजरा की अच्छी कीमत यहां पर मिल रही है, जिससे किसानों के चेहरे पर खुशी है। किसानों ने कहा कि पहले सरसों बेचने के लिए निवाई मंडी जाना पड़ता था, जहां समय और खर्च दोनों ज्यादा लगते थे, लेकिन सोहेला मंडी शुरू हुई तो इसके बाद अब उन्हें अपने इलाके में बेहतर दाम मिल रहे हैं और परिवहन का खर्चा भी उनका कम हुआ है। किसानों के मुताबिक इस बार सोहेला मंडी में सरसों के भाव निवाई मंडी से बेहतर है। इससे किसानों का उत्साह बढ़ा है। तो काश्तकार को अपन मंडी भेजेंगे तो काश्तकार को होता है कैसे क्या सरसों का पैदा होती है, कैसे भाव होते हैं, और अलग जगह का अलग मीटर होता है। यहाँ तो जो दाम होते हैं हम अलग मंडी से बढ़ के हम दे रहे हैं, तो काश्तकारों को ये भी पता चले अपने सरसों का वाजिब दाम मिल रहा है। ये लोग निवाई जाते हैं, कम से कम 30 किलोमीटर दूर के जाते हैं। वहाँ जाने के बाद में 1 घंटा 10 घंटे तो ट्रैक्टर अंदर जाने में लगते हैं। उधर सोमवार को करौली के प्रसिद्ध शक्तिपीठ कैला देवी मंदिर में वार्षिक चैत्र लक्खी मेले की विधिवत तौर पर शुरुआत हो गई। आस्था के इस मेले में लाखों श्रद्धालु बताया जाता है कि यहां मंदिर में पहुंचते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आस्था, विश्वास और भक्ति का सबसे बड़ा संगम कैला देवी धाम में शुरू हुआ चैत्र लक्खी मेला। माता के दरबार में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। जय माता दी के जयकारों से गूंजा पूरा इलाका। दर्शन सुगमता से हो रहे
और यात्रियों से अपील है कि श्रद्धा भाव बनाए रखे और कैला मैया के नारों के साथ, जयकारों के साथ पधारे और हमें सेवा का मौका दें। करौली के कैला देवी धाम में भक्तों का रैला उमड़ पड़ा है। आस्था और श्रद्धा का अनूठा संगम भाव विभोर कर रहा है। 1 अप्रैल तक चलने वाले चैत्र लक्खी मेले के पहले ही दिन हजारों श्रद्धालु मां के दरबार में दर्शन के लिए कतारों में खड़े नजर आए। राजस्थान रोडवेज की तरफ से 45 डिपो से करीब 300 बसें चलाई जा रही हैं, जो हिंडौन और कैला देवी के बीच यात्रियों को लाने ले जाने का काम करेंगी। मेरा नाम भगवान सिंह है, जिला मथुरा, ग्राम बाठी से आए हुए कैला मैया के दर्शन करने के लिए। अपने नाती को लेकर के आए, मैया को लेकर के आए, बहू बेटा को लेकर के आए, सब परिवार से आए। बस मैया खुश रखे। बच्चे आ रही है माता जी हमारे तो नहीं है, पूर्वज से आ रहे हैं। कितने बार आते हैं? साल में 2-3 बार आ जाते हैं। देश के अलग अलग राज्यों से भक्त माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जो सुबह 4 बजे से रात 9 बजे तक माता के दर्शन कर सकेंगे। मेले के दौरान कई श्रद्धालु 50 से 60 किलोमीटर तक पदयात्रा कर कैला देवी पहुंचते हैं। भक्तों के भोजन की भी व्यवस्था की गई है। हिंडौन से कैला देवी तक करीब 55 किलोमीटर लंबे मार्ग पर जगह जगह सामाजिक और धार्मिक संगठनों की ओर से भंडारे और सेवा शिविर लगाए गए हैं। कैला मैया की जय। आज 16 तारीख से कैला मैया का चैत्र नवरात्रि पर्व शुरू हो रहा है। आज सुबह से ही यात्रियों की बहुत अच्छी भीड़ उमड़ रही है मां मैया के दर्शन के लिए। तो हमने उनकी रेलिंग में पानी की उचित व्यवस्था की गई है तथा महिलाओं के लिए जो स्तनपान शिशु करना चाहे उनके लिए उचित व्यवस्था करी गई है रेलिंग के साथ साथ। और यात्रियों से निवेदन है कि अपने छोटे बच्चों का, बुजुर्गों का खास ध्यान रखें। उनके जेब में मोबाइल नंबर तथा अपना पता लिखे, जिससे कि आप तक पहुंचना प्रशासन को हमें आसानी से हो। कई स्थानों पर चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। मेले के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भी विशेष इंतजाम किए हैं। कैला देवी का ये लक्खी मेला सिर्फ आस्था का ही नहीं, बल्कि परंपरा और संस्कृति का भी बड़ा संगम माना जाता है। अगले करीब 15 दिनों तक लाखों श्रद्धालु माता के दरबार में पहुंचकर अपनी मनौतियां मांगेंगे। कैला मां का चैत्र नवरात्रि मेला आज शुरू हो गया। सुबह से ही माता के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सुबह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए कतारों में लगे और काफी इंतजार के बाद माता के दर्शन कर खुशहाली की मनौती मांग रहे हैं। कैला देवी राजस्थान ही नहीं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली सहित विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। माता के दर्शन के लिए 10 लाख से अधिक श्रद्धालु तो पैदल यात्रा कर बड़े कष्टों से कैला देवी पहुंचते हैं और माता के दर्शन करते हैं। साथ ही पूरे मेले के दौरान 50 लाख से अधिक श्रद्धालु अपनी हाजिरी लगाते हैं। धर्मेंद्र शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, करौली। तो वहीं दौसा में एसपी देवेंद्र बिश्नोई के तबादले के बाद कोटपुतली में उनके सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। पुलिस लाइन से एसपी आवास तक गाड़ियों के काफिले के साथ एक रैली निकाली गई बाकायदा, जिसमें पुलिसकर्मी डीजे की धुनों पर नाचते दिखाई दिए। रास्ते में व्यापारियों, सामाजिक संगठनों, बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों की तरफ से भी एसपी का स्वागत किया गया। इस दौरान एसपी देवेंद्र बिश्नोई भी पुलिसकर्मियों के साथ डांस करते हुए नजर आए और कहा कि कोटपुतली की जनता का प्यार वे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेरी बात को समझा और पूरा सहयोग दिया। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में रहा हो, चाहे वो कोई गंभीर अपराध हुए उनके मामले में रहा हो, चाहे कोई अपना जो रोड हमने लैंड ड्राइव सिस्टम चलाया उसके सहयोग के लिए रहा हो, या अन्य कोई अभियान चलाए, उन सब में उनका बड़ा सहयोग रहा। बढ़ चढ़कर उन्होंने बात को समझा।